इट्स आर एनिवर्सरी और ये स्पेशल तो होना ही था। तो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमने हमारे 3 दिन कैसे स्पेंड सो किए क्यूट गोवा यार, में। कितना बढ़िया हमने क्या सेटअप क्या करवाया चीज़ें तुमने करी, यार। हम थैंक यू कहाँ सो कहाँ मच। गए, कौन से बीचेस गए, तो सनसेट्स हमने कहाँ गोवा में एंजॉय क्लब किया, हॉपिंग की, बीच हॉपिंग करी, कैफ़े हॉपिंग करी और सनडाउनर्स एंजॉय तो किए। इधर ग्रैब योर कॉफ़ी, ग्रैब योर टी और वीडियो देखना चालू करो क्योंकि आज का वीडियो बहुत डिटेल होने वाला है। इसमें मैं आपको दूंगी हमारा रिजॉर्ट टूर जो कि बीच साइड रिजॉर्ट था, प्लस इट्स अ डिटेल्ड सो वन। तो आई एम येस, ऑल लेट्स गेट सेट स्टार्टेड। टू गो टू बीच। मैं रेडी हो गई हूँ बीच जाने। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है फॉक्सोसो बीच साइड रिजॉर्ट और यहाँ पे हमारा स्टे था 3 डेज़ का। ये मॉर्जिम बीच पे है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिजॉर्ट टूर और रूम टूर दे देती हूँ। और अगर आप रिजॉर्ट और रूम टूर को स्किप करना चाहते हो तो आप आगे बढ़ा के देख लो हमने गोवा में क्या क्या किया। तो चलिए हम रिजॉर्ट का टूर में स्टार्ट करती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल सा ये रिजॉर्ट है, यहाँ का इसका ये एंट्रेंस है और ये मॉर्जिम बीच पे है। तो यहाँ पे आना ईजिली एक्सेसिबल है, आपकी कार ऑटो कुछ भी यहाँ पे आ सकता है बाय एयरपोर्ट और बाय रेलवे स्टेशन। तो ये ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जो इनका गार्डन में डेकोर है, यहाँ पे ऑलरेडी किसी की शादी होने वाली थी तो उनका मेहंदी का सेटअप है एंड सो ब्यूटीफुल। और जिस दिन हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं उस दिन भी हम लोगों की मेहंदी थी आज से 5 साल पहले। तो हम लोग को बिल्कुल हमारी शादी वाली वाइब आ रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट थे और बहुत मस्त वाली वाइब थी। तो यहाँ पे इस गार्डन के आमने सामने बने हुए हैं आपके कॉटेजेस, बहुत ही ब्यूटीफुल बने हुए हैं। मज़ा आ गया वहाँ पे रह के। तो ये इसका वे है, इस तरह से आप यहाँ पे ऊपर आते हो और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूम है। और यू वोंट बिलीव कि आपके हर रूम की बालकनी से आपको सीधे बीच का व्यू आता है। मैं भी आपको जूम इन करके दिखाऊंगी कि हमारी बालकनी से कैसा सीधे हमें डायरेक्टली बीच दिख रहा था। एंड येस, इस प्रॉपर्टी को मैंने बुक करा था booking.com से, और या फिर आप कोई भी वेबसाइट से बुक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप एंड ऑल से। अगर इन केस आपको ये प्रॉपर्टी बुक करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी डिटेल दे रही हूँ। सो दिस इज़ द बैल्कनी आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आप सिंपली बैठो, कहीं पे भी मत घूमने जाओ, सिर्फ रिलैक्स करो तो भी आपको अच्छा लगेगा। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो, वहाँ पे पूल है और उसके जस्ट सामने बीच है। वैसे तो हम लोग पहले भी गोवा आ चुके हैं, तो हम लोगों ने इस बार आइटिनरी हमारी वैसी नहीं रखी कि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। हम सिर्फ यहाँ पे चिलैक्स एंड रिलैक्स के मूड में आए थे। तो हमने इस बार सिर्फ बीच साइड रिलैक्स किया है, बीचेस से हॉप करा है, एक के बाद एक दूसरे बीचेस में गए और बहुत अच्छे अच्छे बीचेस में, मॉर्जिम, एरम्बोल, ऐसे बीचेस में गए। हम बागा वागा साइड नहीं गए क्योंकि वहाँ बहुत क्राउडेड रहता है। और यहाँ पे इस दिन बीचेस में हम गए, यहाँ पे बहुत ही सूदिंग वाइब थी और बहुत ही लिमिटेड क्राउड था और मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर्स से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने मृदुल के वीडियो में देखा था उनका क्यूट सा प्रपोजल वीडियो, बट ऑब्वियसली उनका वो शादी के पहले का था। तो हमारी तो शादी हो गई, तो 5 साल बाद हमने सोचा हम भी ऐसी क्यूट सा प्रपोजल सेटअप मुझे बनाना था जो कि बिल्कुल बीच के साइड में हो। तो हम लोगों ने वो भी करा है। बहुत ही प्यारी प्यारी उसकी पिक्चर्स आई है, मैं आगे आप देखने मिलेगा आपको हमने किस तरह से प्रिपरेशन करी, कैसे कैसे चीज़ें हमने कलेक्ट करी और कैसा हमारा वहाँ का प्रपोजल वीडियो था। और अगर आप और भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मैं नीचे इंस्टाग्राम अपना हैंडल दे रही हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप फ़ोटोज़ एंड रील्स एंजॉय कर सकते हो। तो ये है, फटाफट से मैं आपको टूर दे देती हूँ। अब इसके बाद हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं सीधे के सीधे। हम लोग और जस्ट 2 बजे हमने चेक इन करा, सीधे हमने ड्रेस चेंज करे और अब हम लोग निकल रहे हैं बीच में एंजॉय करने के लिए। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये जस्ट सामने बीच दिख रहा है। यहाँ पे वो देखिए एक आंटी आपको, हाँ। तो बस यही है, बहुत ही सही सा है रिजॉर्ट, मज़ा आ जाएगी। आप भी अगर गोवा जाते हो तो इसमें ज़रूर रुकना। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट यस, वर्थ इट है, वर्थ इट। म्यूज़िक बहुत ही प्यारी प्यारी सी बज रही थी बट वो कॉपीराइट की वजह से मुझे इसे म्यूट करना पड़ा। और अब हम लोग निकल गए हैं बीच दिखाने जाने वाली के है लिए। सामने बीच का, हमारे होटल के जस्ट सामने। ओके, तो हर रिजॉर्ट के साइड में या फिर हर जो बीच साइड फेसिंग कैफ़ेज़ होते हैं उनके साइड में ये शैक्स बने हुए रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हो आराम से, जितने देर आपको बैठना है, वो कोई टाइम लिमिट नहीं रहती है वहाँ पे। और उसका चार्जेस 100 या 200 रुपीज़ रहता है। बट अगर आप उसी कैफ़े से कुछ खाते हो, कुछ परचेज़ कर खाने की चीज़ें लेते हो
तो शेक का प्राइस फ्री रहेगा। सो नाउ वी आर बैक टू आवर रिजॉर्ट एंड यहाँ पे काफ़ी देर पूल में एंजॉय करने के बाद रात के टाइम पे हम लोग डिनर के लिए निकले थे। हमारे ये मॉर्जिम बीच का जहाँ पे रिजॉर्ट है ना, उसके जस्ट अब आजू बाजू में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, लाइक टोमेटोज़ और भी बहुत सारे थे। अभी मैं आपको दिखा दूँगी, बिल्कुल जस्ट बाजू में ही है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस रिजॉर्ट में स्टे करते हो तो बाहर आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, खाने के लिए, स्कूटी के लिए, कुछ किसी भी चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। और हम लोग के रिजॉर्ट के जस्ट बाजू में ही हमने स्कूटी रेंट कर लिया था और उन्होंने इनफैक्ट स्कूटी तक हम लोगों को हमारे रिजॉर्ट में ला के दे दी थी, हमें वो लेने भी नहीं जाना पड़ा था। सो क्यूट यार, कितना बढ़िया सेटअप करवाया तुमने यार, थैंक यू सो मच। टोमेटोज। तो ऐसे बीच साइड आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिख जाएंगे और उन लोग इतना ब्यूटीफुल सा ये सेटअप लगा के रखते हैं, हर किसी के लिए रहता है। यहाँ पे आप बढ़िया से कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करो, आपको पार्टी करना है, जो करना है वो करो, बहुत अच्छा सा म्यूज़िक चलता रहता है। आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कौन से वाले कैफ़े में जाओ। हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 कैफ़े से हॉप करे थे, सब जगह का हमने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी और लिटरली यहाँ पे बहुत अच्छी रात के टाइम पे सी की आवाज़ आती रहती है, लहरों की, और आप बहुत बढ़िया से एंजॉय करने वाले हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिनर बुला लिया था, समथिंग चिकन लबाबदार एंड ऑल, वो सब चीज़ें थी। बहुत मज़ा आया, बहुत ही अमेजिंग सा डिनर था। बैकग्राउंड में बहुत ही सूदिंग सा म्यूज़िक बज रहा है, इसलिए मुझे सारी म्यूज़िक म्यूट करने पड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकफास्ट का स्प्रेड था, तो सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई पी। और इसके बाद ये है डे 2, तो अब हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा दूसरे बीच की ओर, थोड़ा एंजॉय करने के लिए। अच्छा, एंड लास्ट क्लिप में मैं आपको स्कूटी रेंट करने के बारे में बता रही थी। तो पास में यहाँ पे स्कूटी आप इजीली गोवा में रेंट कर सकते हो। हर थोड़ी दूरी में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे स्पॉट्स जहाँ पे वो स्कूटी रेंट पे देते हैं, प्लस पेट्रोल भी आपको इजीली मिल जाएगा हर थोड़ी जगह पे। तो आपको पर डे का चार्ज लगेगा 500 रुपीज़ और आपको इसमें फ्यूल खुद से डलवाना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हो कि आपके रिजॉर्ट में या होटल में ही वो स्कूटी ला के दे दे, तो आप उनसे ऐसे बात कर सकते हो। आप मेक श्योर करना कि आप ज़्यादा दूर से स्कूटी रेंट ना करो, आपके रिजॉर्ट में या होटल के पास ही आप स्कूटी रेंट करो, ताकि वो लोग आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे दे, आपके पास स्कूटी ला के दे दे, आप बढ़िया घूमो फिरो और वापस सेकेंड डे में स्कूटी लेने के लिए भी आ जाए। बट पहले आप मेक श्योर करना कि आप स्कूटी का अच्छी तरह से वीडियो बना लो, उसमें कुछ स्क्रैचेस हो या फिर कोई पार्ट मिसिंग हो, हर चीज़ का पहले ही फ़ोटो वीडियो ले लो उनके सामने ही। अदरवाइज़ कई बार होता ये है कि हमसे नहीं भी स्क्रैच लगा हुआ होता, बट वो लोग कहते हैं कि आपने स्क्रैच लगा दिया है और उसके वो हमसे पैसे ले लेते हैं। तो ये मिस्टेक आप मत करना। और आज का हमारा कुछ प्लान इस तरह से है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद अराउंड 2-3 बजे हम लोग निकले हैं सनडाउनर्स एंजॉय करने के लिए। सनडाउनर्स बेसिकली ये होता है कि आप बढ़िया से सनसेट एंजॉय करोगे, लाइक आप 3 या 4 बजे चले जाओगे कोई बीच साइड कैफ़ेज़ में या फिर क्लब्स में। बहुत अच्छे अच्छे क्लब है, जैसे म्यान बीच क्लब है और पर्पल मार्टिनी है, बहुत सारे हैं। बट जहाँ पे हम लोग मॉर्जिम बीच में रुके थे, यहाँ से उनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, 14-15 किलोमीटर है। तो हम लोग 2 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, और ताकि हम लोग थोड़ा आधा घंटे 45 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच जाए। गाड़ी कहाँ लगाओ ना। ओके, सो इन क्लब्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कवर चार्ज होता है अच्छा खासा, लाइक 4 to 5,000 और 6,000 और 7,000 टेबल का चार्ज होता है। और इनफैक्ट अगर आपको सामने की सीट एंजॉय करनी, सामने की सीट में आपको बैठना है, तो आप को 7 से 10,000 12,000 तक आपको देना पड़ सकता है। साइड वाला म्यान बीच था, उसके पहले हम लोग गए थे पर्पल मार्टिनी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस थे और मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था लिटरली कि सिर्फ सामने बैठने के 10-12 हज़ार रुपये मैं दे दूँ। आप यहाँ देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे ही जो मैंने बहुत फेमस आपको अभी जस्ट नाम लिया क्लब का, वो है। ये दूसरा क्लब है, यहाँ पे कोई कवर चार्ज एज सच नहीं था, आपको जितने का खाना एंजॉय करना है करो। और लिटरली मैं भी बिल्कुल बीच के साइड में बैठी हुई हूँ और वहाँ पे भी लोग बिल्कुल बीच मेरे जैसे बीच के साइड में ही बैठे होंगे, बट उनको 10 से 12 या 15 हज़ार रुपये भी पे करना पड़ा होगा। तो आई वुड से कि आप थोड़ा और उस एरिया को, उस लेन को एक्सप्लोर करो थोड़ा आगे जाके। मैंने अभी वीडियो में दिखाया जिस कैफ़े में हम लोग बैठे थे, तो आप इस कैफ़े में आ जाओ, यहाँ पे आपको कोई से कवर चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। बहुत ही, ये भी बहुत एस्थेटिक, बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे। बट यहाँ का खाना आई वुड से उतना अच्छा नहीं था, सो था। ये देखो वो पर्पल मार्टिनी दिख रहा है, वो सिटिंग का वो 10 से 15,000 रुपीज़ ले रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ एट ज़ीरो कॉस्ट, बट खाने का मुझे पे करना पड़ा। बट यस, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, पास्ता भी हमें पसंद नहीं आया और पिज़्ज़ा भी हमें पसंद नहीं आया। एंड
तो पर व्यू वर्थ इट था, आपको व्यू से मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सनसेट एंजॉय करा और सनसेट एंजॉय करने के बाद हम लोग निकले वापस हमारे मॉर्जिम बीच में रिजॉर्ट की तरफ। और ऑन द वे हम लोगों ने, क्योंकि मुझे वो प्रपोजल सेटअप बनाना था तो मुझे सनफ्लावर्स चाहिए थे, बट ये हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा 250 और 300 वो एक सनफ्लावर का कॉस्ट कर रहे थे, तो हमने नॉर्मल से ये वाले फ्लावर्स ले लिए जो कि हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिले। और ये दुपट्टा मैं अपने घर से लेके गई थी, तो काफ़ी अच्छा सा क्यूट सा सेटअप हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। और जितने भी लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे थे, जितने भी फॉरेनर्स थे, इंडियंस थे, हर कोई इतना कॉम्प्लीमेंट करके जा रहा था कि लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, मना मत करना। फिर मैंने उन्हें बताया कि वी आर ऑलरेडी मैरिड एंड दे वर लाइक व्हाट। और कुछ तो स्पेशली रुक के स्पेशली फॉरेनर्स बोल के गई थी मेरे हस्बैंड को कि ओह हाउ क्यूट, हाउ रोमांटिक, ऐसा वैसा। तो इस जगह के लिए स्पेशली हम लोग ये ड्रेस लेके गए थे। और ये मेरा बहुत पुराना ड्रेस है, लिटरली 5-6 साल पुराना और भी ज़्यादा, 2016-17 का मेरा ये ड्रेस है। इसमें फिट इन हो गई हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस लिए, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डाला नहीं है। तो यप, और ये हमारी स्कूटी है। इसके बाद हम लोग सीधे निकल गए हैं वापस अपने रिजॉर्ट में, और वहाँ पे चेंज वेंज करके अब हम लोग निकल गए एरम्बोल बीच के लिए। लिटरली मॉर्जियम के साइड में बहुत सारे आपको हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में दूसरे दूसरे नए नए क्यूट से बीचेस मिल जाएंगे। एरम्बोल और 2-3 और बीचेस हैं। तो वहाँ पे आप, आई वुड से कि अगर आपको फुल्ली एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, तो आप सुबह से बीच में पहुँच जाओ। और ये हम लोग का आई थिंक 10 बजे का टाइम होगा, हम लोग बीच में पहुँच गए थे। और हम लोग यहाँ पे 4 से 5 बजे तक यहाँ पे रहे, सिर्फ वेव्स के साथ एंजॉय करा और कुछ नहीं करा है। जाके बीच में बढ़िया नहाते थे, एंजॉय करते थे और वापस आके शैक में लेट जाते थे, फिर वापस बीच में जाते थे, आई मीन ये वेव्स में जाते थे। एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग यू वुड एवर 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 एंजॉय। तो ये है थर्ड डे का वीडियो। इसमें हम लोग पहुंच गए हैं कीकी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा, यहाँ पे बहुत सेलिब्रिटीज़ के मैंने वीडियो देखे थे, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ का वाइब है। और इसके पहले हम लोग गए थे थलासा, बट वहाँ पे नाइट शोज़, जो कि मेन थलासा जिसके लिए फेमस है, उसी दिन वहाँ पे वो बैन था, आई डोंट नो द रीज़न। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी ही आगे पे कीकी है, यहाँ आए और यहाँ का फूड एंजॉय करा। एंड फूड इज़ 10 on 10। और यहाँ पे आपको कवर चार्ज भी रहेगा, 4000 रुपीज़ पर टेबल लगेगा। एंड अगेन अगर आपको ये बीच, आई थिंक ये सी या रिवर थी, इस साइड का सिटिंग चाहिए तो इसका कॉस्ट ज़्यादा था, 6 to 7,000 रुपीज़ था। और जिस आपको यहाँ बैठना है तो इसका 4,000 था। तो भैया हम तो यहाँ बैठ गए और वहाँ जाके फ़ोटो खिंचा ली। आप भी ये कर सकते हो। और यहाँ पे हर थोड़ी देर में शोज़ होते हैं, लाइक फायर शो और बहुत सारी चीज़ें होती है, डांस वांस होता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत ही फुल भी चलता है, तो आपको प्री बुकिंग भी करनी पड़ सकती है। आप देख लेना आप किस टाइम पे जा रहे हो।
लास्ट डे हमारा इन गोवा। तो हमारी फ़्लाइट है अराउंड 11 बजे की। और देखो ये मुझे फ़ायदा मिला बीच साइड रिज़ॉर्ट का। तो हम लोग सुबह सुबह ही बीच में अर्ली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए। सीधे बीच में ही स्कूटी लेके हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पे वही कल हम लोग रात में आए थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया। यहीं पे साइड में हम लोग बैठ के रात में डिनर करा था। और ये सारे लाइन से जो कैफ़ेज़ बने हुए हैं उनकी सारी सीट्स वगैरह आपको दिख रही होगी यहाँ पे। और ये मुझे बहुत ही क्यूट सा डॉग मिला और इसने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो भी खिंचाई हमारे साथ में आके। नहीं पता क्यों मुझे ऐसे क्यूट क्यूट से डॉग हर ट्रिप में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देर घूमने फिरने के बाद, रनिंग करने के बाद हम लोग वापस हमारे होटल में चले गए और फिर हम लोग चेकआउट करके भोपाल के लिए निकल गए वापस। एंड यस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दे रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड ये अब गोवा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स इंदौर, भोपाल और मुंबई, बैंगलोर हर जगह से चलती है। अगर आपको फ़्लाइट से नहीं जाना तो आप बाई ट्रेन भी जा सकते हो। और वहाँ पे जाके आप टैक्सी हायर कर लो, कैब सर्विस। हाँ यस, कैब सर्विस वहाँ बहुत मुश्किल से आपको मिलती है क्योंकि जो पर्टिकुलर होटल वाले हैं वो दूसरी कैब्स को आने नहीं देते, तो आपको थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होगी। आपको आसपास से जो टैक्सीज मिलती है वो लेना पड़ेगा और रेट्स भी डिसाइडेड है, आपको वो रेट्स पे ही पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसे वो नेगोशिएट बार्गेन वार्गेन कुछ भी नहीं करते, जो रेट्स वहाँ लिखे हुए हैं उसी रेट पे आपको लाते ले जाते हैं। तो आप यस, ये जो ओला वोला वहाँ पे नहीं चलती है, आई थिंक कुछ और ही चीज़ चलती है, उसको भी वो आने नहीं देते होटल के पास में। तो आप इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो आप पहले ही एक दिन पहले ही टैक्सी वैक्सी बुक कर लेना। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं वापस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।